सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है छीनना। कोई चीज़ या सामान किसी से छीनना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नैच। स्नैच यानी कि छीनना या झपटना। अगला वर्ड है डूबना। डूबना, जब कोई चीज़ जैसे कि जहाज वगैरह पानी में डूबती है तो इसे हम इंग्लिश में सिंक बोलते हैं। सिंक यानी कि जहाज वगैरह का डूबना। और बचाना, किसी मुसीबत में फंसे लोगों को वहाँ से बचाना, इसको हम इंग्लिश में रेस्क्यू बोलते हैं। रेस्क्यू यानी कि बचाना। अगला वर्ड है टटोलना। कोई चीज़ टटोलना या फिर अच्छी तरह से जांचना परखना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंबल। फंबल यानी कि टटोलना। और डूबना, इस तरह का जब कोई इंसान डूबता है तो उसको हम इंग्लिश में ड्रॉन बोलते हैं। ड्रॉन यानी कि डूबना। डूबना यानी कि ड्रॉन। ऊपर चढ़ना, जैसे कि ऊपर चढ़ना, जैसे कि हम सीढ़ियों वगैरह पे ऊपर जाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में एस्केन बोलते हैं। एस्केन यानी कि ऊपर चढ़ना। और इसी तरह नीचे उतरना, जब हम नीचे उतरते हैं तो इस पोजीशन को हम इंग्लिश में डिसेंड बोलते हैं। डिसेंड यानी कि नीचे उतरना। अगला वर्ड है हमारा बांटना। किसी चीज़ को लोगों से शेयर करना या फिर खाने पीने की चीज़ों को लोगों से शेयर करना, बांटना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं शेयर। शेयर यानी कि बांटना। कसना, जैसे कि नट वगैरह, किसी नट बोल्ट को कसना या कोई चीज़ को कसना, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में टाइटन बोलते हैं। टाइटन यानी कि, और इसी तरह ढीला करना। ढीला करने को हम इंग्लिश में लूजन बोलते हैं। लूजन यानी कि ढीला करना। सो नेक्स्ट वी है थूकना। थूकना, जैसे कि थूकना जो होता है इसको हम इंग्लिश में स्पिट बोलते हैं। स्पिट यानी कि थूकना। अगला वर्ड है हमारा खोदना। मिट्टी खोदना। मिट्टी खोदने को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग। डिग यानी कि खोदना। अगला वर्ड है हमारा जलाना, जैसे कि लाइट वगैरह का जलना या फिर ऑन करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। लाइट यानी कि जलाना। अगला वर्ड है हमारा ढेर लगाना। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, पेपर्स का ढेर लगाना या फिर बुक का ढेर लगाना, किसी चीज़ के ढेर लगाने को हम इंग्लिश में स्टैक बोलते हैं। स्टैक यानी कि ढेर लगाना। और मरम्मत करना, किसी चीज़ की मरम्मत करना, इसको हम इंग्लिश में मेंट या फिर रिपेयर बोलते हैं। मेंट या फिर रिपेयर यानी कि मरम्मत करना। और भटकना, भटकना जो होता है, जैसे कि बिना काम के इधर उधर भटकते रहना, फालतू में घूमना, इसको हम इंग्लिश में वॉन्डर बोलते हैं। वॉन्डर यानी कि भटकना। और टहलना या फिर टहलाना, जैसे कि पेट वगैरह को टहलाना या फिर खुद टहलना, इसको हम इंग्लिश में स्ट्रॉल बोलते हैं। स्ट्रॉल यानी कि टहलना। थप्पड़ मारना, किसी को थप्पड़ मारना किसी चीज़ के लिए, इसको हम इंग्लिश में स्मैक या फिर स्लैप बोलते हैं। स्मैक या फिर स्लैप। अगला वर्ड है हमारा फूल खिलना। फूल वगैरह का जो खिलना होता है तो खिलने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लूम। ब्लूम यानी कि खिलना। अगला वर्ड है हमारा, इसके अपोजिट ही है, मुरझाना। जो फूल वगैरह या पेड़ वगैरह का मुरझाना जो होता है, इसको हम इंग्लिश में श्रिवेल बोलते हैं। श्रिवेल यानी कि मुरझाना। अगला वर्ड है हमारा सूंघना। फूल वगैरह को सूंघना, तो सूंघने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्निफ। स्निफ यानी कि सूंघना। फूंक मारना। फूंक मारना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लो। ब्लो यानी कि फूंक मारना। फूंक मारना यानी कि ब्लो। और गाना, गाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे सींग। सींग यानी कि गाना। गाना यानी कि सींग। गुनगुनाना। गुनगुनाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हम। हम यानी कि गुनगुनाना। नाचना। नाचने को हम इंग्लिश में बोलेंगे डांस। डांस यानी कि नाचना। अगला वर्ड है हमारा चिल्लाना। जैसे कि चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना या फिर झूठ में चिल्लाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शाउट। शाउट यानी कि चिल्लाना। खो देना, किसी चीज़ को या कोई सामान को खो देना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लूज़। लूज़ यानी कि खोना या फिर खो देना। अगला वर्ड है हमारा कसम खाना। जैसे किसी चीज़ के लिए कसम खा लेना कि ये चीज़ आप दोबारा नहीं करेंगे, तो कसम खाने को हम इंग्लिश में स्वेयर बोलते हैं। स्वेयर यानी कि कसम खाना।
और चमकना, जैसे कि कोई चीज़ जब चमकती है तो वो चमकने की पोजीशन को हम इंग्लिश में शाइन बोलते हैं। शाइन यानी कि चमकना। अगला वर्ड है हमारा अभ्यास करना, किसी चीज़ के अभ्यास करना, जैसे कि स्कूल में कोई प्रोग्राम है उसका अभ्यास करना तो उसे हम इंग्लिश में प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रैक्टिस। फेंकना, कोई चीज़ को फेंकना, जैसे कि बॉल वगैरह को दूर तक फेंकना तो इसे हम इंग्लिश में थ्रो बोलते हैं, थ्रो यानी कि फेंकना। अगला वर्ड है हमारा छूट जाना, जैसे कि कैच वगैरह का छूट जाना, बॉल वगैरह का हाथ से छूट जाना तो इसे हम इंग्लिश में मिस बोलेंगे, मिस यानी कि छूट जाना। और पीछा करना, किसी का पीछा करना तो पीछा करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे चेस, चेस यानी कि पीछा करना। अगला वर्ड है हमारा छिपना, किसी से छिपना या फिर छिपाना, इस चीज़ को हम इंग्लिश में हाइड बोलेंगे, हाइड यानी कि छिपना। सो नेक्स्ट वी हैव खाना, खाना जैसे कि खाना वगैरह का खाना आई एम श्योर सभी जानते होंगे तो इसे हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ईट यानी कि खाना। अगला वर्ड है हमारा पकड़ना, जब बॉल वगैरह को पकड़ लेना तो पकड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैच, कैच यानी कि पकड़ना। अगला वर्ड है हमारा चबाना, किसी चीज़ को चबाना, जैसे कि च्युइंगम वगैरह को चबाना तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे च्यू, च्यू यानी कि चबाना। और खिलाना, जैसे कि आप बच्चे वगैरह को जब खाना खिलाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने को हम इंग्लिश में फीड बोलेंगे, फीड यानी कि खिलाना। और चूसना, कुछ लोग होते हैं अंगूठा चूसते हैं तो इसे हम इंग्लिश में सक बोलेंगे, सक यानी कि चूसना। अगला वर्ड है हमारा चुनना, किसी एक चीज़ को चुनना, जैसे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें से पर्टिकुलर एक चीज़ को चुनना तो उसे हम इंग्लिश में सेलेक्ट या फिर चूज़ बोलते हैं, सेलेक्ट या फिर चूज़। मंडराना, जैसे कि मक्खी वगैरह का मंडराना या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह का मंडराना तो इसे हम इंग्लिश में होवर बोलेंगे, होवर यानी मंडराना। और आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है चाटना, चाटना जैसे कि लॉलीपॉप वगैरह चाटना, इसे हम इंग्लिश में लिक बोलेंगे, लिक यानी कि चाटना। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलती है इसी तरह का एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप